टाइम चालू अब यू पीयूष को बैठाना वो यू इन रो इन और फिर वापस। सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन, स्वागत। आप सबका मैं महाविद्यालय विभाग की ओर से पुनः एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कोरोना महामारी को देखते हुए आगे के आज कालांश में कक्षा प्रथम वर्ष यानी बीए प्रथम वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसमें आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, अध्ययन करेंगे, समझेंगे। आज हम पाठ्यक्रम का जो हमारा द्वितीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। सभी ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें और सुने। बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय जो प्रश्न पत्र है ये भी 100 नंबर का होगा, यानी कुल अंक कितने होंगे? 100 होंगे। उसमें किस प्रकार से उसका अंक विभाजन किया जा रहा है वो आपको मैं एक ही बात में बता। सबसे पहले इसमें क्या चलेगा, पेपर का नाम क्या होगा इसके बारे में आपको मैं बता। पेपर का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति के तत्व एवं पद्य व व्याकरण ये हमारा जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उस द्वितीय प्रश्न पत्र का हमारे जो प्रश्न पत्र होगा उसका नाम क्या है? भारतीय संस्कृति तत्व एवं पद्य व व्याकरण। ये आपका पाठ्यक्रम का भाग होगा। इसमें से क्या क्या चलेगा जो आप बता दो। सबसे पहले भारतीय संस्कृति तत्व, ये हमारी पुस्तक का नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व। ये पहली पुस्तक है भारतीय संस्कृति के तत्व, ये हमारी प्रथम पुस्तक है। ये आपकी जो पुस्तक है ये 20 अंक की होगी, यानी कि भारतीय संस्कृति की जो नाम की पुस्तक है ये 20 अंक है। अब इस प्रकार से अंकों को विभाजित किया जा रहा है वो आपको बता रहा हूं। इसमें से वो ही तीन प्रश्न है। 3 प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे, यानी कि एक प्रश्न होगा 2 नंबर का। पुनः एक बार बोल रहा हूं मैं, भारतीय संस्कृति तत्व के अंदर जो अंक विभाजन है इस प्रकार किया जाएगा और पेपर में किस प्रकार के माध्यम से पेपर आएगा बता रहा हूं मैं। जो आपका 3 प्रश्न होंगे छोटे छोटे, यानी कि अपनी भाषा में लघुतरात्मक जो प्रश्न है वो आपके 3 आएंगे, यानी एक प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। कुल कितने होंगे? कुल कितने होंगे? 6 नंबर होंगे। इसके बाद में कितने बच गए? 14 नंबर बच गए। निम्नात्मक जो प्रश्न आएंगे वो आपके 2 आएंगे। 2 निम्नात्मक प्रश्नों में से किन्हीं एक का आपको उत्तर देना है। जो उत्तर आपको बिल्कुल अच्छा आ रहा है, बहुत ही सुंदर आ रहा है, जिसको आप करने में समर्थ हैं, उसी प्रश्न का उत्तर आपको आपकी उत्तर पुस्तिका में आपको देना है। बड़े ही तसल्ली पूर्वक समझदारी के साथ देना है। यानी कुल कितने हो गए? 20 नंबर। 6 नंबर के छोटे प्रश्न यानी कि लघुतरात्मक प्रश्न और 14 नंबर का निम्नात्मक प्रश्न आएगा। दो में से आपको एक करना है। कितने आएंगे? 2 आएंगे। 2 में से आपको एक करना है। समझ में आ गया? पुनः बोल रहा हूं आपको मैं, जो भारतीय संस्कृति तत्व एक पद्य व्याकरण है उसके प्रथम पुस्तक का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति तत्व। ये कुल 20 अंक की होगी।
इसमें से 3 प्रश्न छोटे आएंगे लघुत्रात्मक प्रश्न, वो आपके 2-2 नंबर के होंगे। 2 प्रश्न बड़े आएंगे, उन दो में से आपको एक करना है जो आपको आसानी से आ रहा है। इसके बाद में हमारी जो दूसरी पुस्तक है, दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? किरातार्थ नियम। तो किरातार्थ नियम जो हमारी है, किरात धन अर्जुन, किरात नाम किसका है और अर्जुन किसका नाम है? किरात भगवान शंकर का और अर्जुन के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसका बारे में सारा वर्णन इसमें है। तो किरातार्थ जो ये जो पुस्तक हमारी है, तो किरातार्थ नियम की पुस्तक हमारी, उसमें भी आपका अंक विभाजन ये कुल होगी 25 नंबर की। कितनी नंबर होगी? 25 नंबर की। ये आपकी 25 नंबर की होगी, ये भी आपकी 25 नंबर की। इसमें भी आप अंकों का विभाजन किस प्रकार से करना है, ध्यान को सुनना आपको। लघुत्रात्मक प्रश्न जो आपके आएंगे वो आपके कितने आएंगे? 4 आएंगे। इसमें 4 आएंगे छोटे प्रश्न, यानी कि एक छोटा जो आपका प्रश्न होगा 2 नंबर का होगा। ऐसे कुल कितने हैं? 4, 4 दूनी 8। 8 नंबर के आपके लघुत्रात्मक प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको करना है छोटे छोटे शब्दों में आप उत्तर देना है समझदारी के साथ के अंदर, यानी कि 2 नंबर का एक प्रश्न होगा आपका, उसको आपको प्रेम से उत्तर देना है। उसके बाद में शेष बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? 25 नंबर का था, 25 में 8 हो गए, कितने बचे? 17 नंबर। वही पुनः एक बार उसमें 2 निम्नात्मक प्रश्न आए, उनमें से जो आपको अच्छा लगा है, आपको आसानी से आ रहा है, आप करने में समर्थ हैं, उस प्रश्न को आप ध्यान को पढ़ने के बाद आप उसका उत्तर दीजिए। वो 17 अंक का होगा, यानी 8 प्लस 17 बराबर प्लस 25 होगा, यानी कि 8 प्लस 17 25 अंक का किरातार्थ नियम की पुस्तक का नाम, ये पुस्तक आपके पास है। ये बाहरी के द्वारा लिखा गया है। इसकी जो इन सबका जो विस्तृत है वो अपने आगे वाले कालांश में आपको एक ही माला बता दी जाएगी। केवल वर्तमान हम पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यदि हमें पाठ्यक्रम का मूल रूप से ज्ञान नहीं है, पाठ्यक्रम में किसका विवरण है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये ध्यान देने बात है। कितनी पुस्तक हो गई? ये 2 पुस्तक हो गई। तीसरी पुस्तक आपका लघु सिद्धांत, ये आपने कक्षा 10 में अध्ययन किया होगा, कक्षा 12 में अध्ययन किया होगा। तो लघु सिद्धांत जो कौमुदी है उसमें आपका संज्ञा प्रकरण है, हल संधि है, विसर्ग संधि है, ऐसे कुल मिला के ये 25 अंक की लघु सिद्धांत हो गए। लघु सिद्धांत कौमुदी, ये लघु सिद्धांत जो कौमुदी है ये आपके 25 अंक की होगी। इसमें भी आपको क्या अध्ययन करना है? 5 प्रश्न आपके लघु त्रात्मक प्रश्न आएंगे, इसमें से छोटे प्रश्न कितने आएंगे? 5, यानी कि वही एक छोटा प्रश्न आपका 2 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। तो 5 आएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 नंबर के 5 छोटे छोटे प्रश्न होंगे। उनको आपको छोटे छोटे शब्दों में ही समझकर उनको उत्तर आपको देना है। लघु यथा नाम तथा गुण, लघु मानी छोटा, तो ये उनको छोटे रूप में ही उनका उत्तर देना है। मैं पुनः बार बार बोल रहा हूं, अधिकतर ध्यान देने की बात है, ऐसा कोई भी बालक नहीं
कि जिसको उत्तर नहीं आता, केवल समझने का अंतर है। आधा से ज्यादा उत्तर तो आपके प्रश्न पत्र नहीं रहता उसमें, आप उसकी मूल भावना को समझने की चेष्टा करें, कोशिश करें। तो लघुरात्मक जो प्रश्न कितने हैं? 5। एक प्रश्न कितना नंबर का है? 2 नंबर का। तो 5 2 नहीं 10। कितना बच गया? एक प्रश्न आएगा आपका बड़ा जो प्रश्न आएगा उसमें से आपको रूप सिद्धियां हैं, सैव धर्म के द्वारा पूछेगा, आपको बताना है उसका, वो आपका कितने नंबर का होगा? वो आपका 25 नंबर का होगा। यानी लघु सिद्धांत कुल कितने नंबर की है? 35 नंबर की। कितने नंबर की है? 35 नंबर। तो 35 नंबर में 10 हो गए, शेष कितने बचे? 25। इसमें आपकी रूप सिद्धि है, सैव धर्म व्याख्या है, जो आपका संज्ञा बनना है, अच्छा हल है, विसर्ग, इनमें से आप आए। जैसे 10 से रूप सिद्धियां दे दिया तो उसमें से किन्हीं 5 का आपको उत्तर देना है। जो आपको आ रहा है उसमें देख के आप उसमें जैसे राम है, हरि है, हरि नहीं आ रहा है, हरि को छोड़ दो, राम की रूप सिद्धि बना दो। ऐसे उसको आपको जो भाग अच्छा लगे, जो आपको आ रहा है वो आपको समझ करना है। इसके बाद में कुल मात्र 10 नंबर का कृत प्रत्यय, ये नया जोड़ा गया। ये जो प्रसंग है ये नया जोड़ा गया है। ये मात्र 10 नंबर का है। इसमें आपका क्या क्या तव यद प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है, यद प्रत्यय है, यद प्रत्यय है, यद प्रत्यय है, तुमन प्रत्यय है, ऐसे इत्यादि जो प्रत्यय वो सारी प्रत्यय बनी 10 नंबर का है। तो कितना हो गया पूरा? ये पूरा 100 नंबर का पाठ्यक्रम है। लेकिन 100 नंबर का पाठ्यक्रम उसमें से नंबर कितने लाने हैं? न्यूनतम 36 नंबर। लेकिन मैं 36 नंबर की आपसे आशा नहीं करता। अधिक से अधिक आपको अंक लाने हैं। यदि मैं दायरा बताया है कि न्यूनतम उत्तीर्ण होने के लिए कितने नंबर की आवश्यकता होती है? 36। लेकिन आपको 36 ध्यान नहीं देना है, आपको तो इससे अधिक से अधिक लाने हैं। लेकिन कब लाएंगे आप? जब पहले पाठ्यक्रम को समझेंगे। हमें ये पता नहीं कि द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन सी पुस्तक चलती है, पुस्तक का नाम क्या है, पुस्तक कितने अंक की आएगी, लघु सिद्धांत कितने नंबर की आएगी, भारतीय संस्कृत कितने नंबर की पुस्तक आएगी। ये सब बातें पहले हमें समझना है। बिना लक्ष्य के लिए कोई भी बच्चा उसको अध्ययन करने की कोशिश करता है तो मैं समझता हूं वो असफलता की ओर ही जाता है। सफलता की सबसे पहली जो सीढ़ी होती है पाठ्यक्रम उत्तम। जब पाठ्यक्रम को हम नहीं देखेंगे, समझेंगे नहीं कि कितने नंबर का आ रहा है, कितने का नहीं आ रहा है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम हल्का सा बताते हैं भारतीय संस्कृत तत्व में क्या क्या है। देखो भारतीय संस्कृति जो तत्व है, संस्कृति क्या संस्कार है। हर देश की अलग अलग संस्कृतियां होती हैं, लेकिन फिर भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं जो यथानाम तथा भारतीय संस्कृति दुनिया की सब संस्कृतियों में श्रेष्ठ है, अच्छी है। इसमें 16 संस्कार और दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं, भारतीय संस्कृति। अष्टविवाह, पंचमहायज्ञ, तरीय ऋण, आचार विचार, संस्कार, बोलना चालना, बड़ों के साथ में किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, मेरे से छोटे हैं उनके साथ में कैसे व्यवहार करना चाहिए, और मेरे समकक्ष हैं उनके साथ में कैसा व्यवहार करना
सब भारतीय संस्कृति में। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? भोजन हमारा कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए। जितना ज्यादा भोजन में थाली भर के हो आप खाएंगे, भोजन में उतना मधुरता नहीं आती, स्वाद नहीं आता है। और जितना भोजन थोड़ा प्रेम से खाएंगे, उसमें व्यंजन जितने कम होंगे, नीचे आसन लगा के बैठे, हाथ पहले हमारे पूर्व संस्कार चलते आए, हाथ धो के बैठे बिल्कुल हम विश्राम की मुद्रा में हैं, तो उस भोजन का खाने का आनंद अलग लगता है। ये सब इसमें भारतीय संस्कृति में, बाकी दुनिया की संस्कृति में कहीं भी नहीं है। एक भारतीय संस्कृति सिखाती है कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। बाकी पूरी दुनिया में घूम के आ जाना कहीं नहीं मिलेगा। माता के प्रति पुत्र का क्या कर्तव्य है और माता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है और पुत्र का पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, एक शिष्य का गुरु जी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कैसी सेवा करनी चाहिए, ये सब हम अनादिकाल से देखते आ रहे हैं। आपने वेदों में सुना है, कृष्ण में सुना है, गुरुकुल की व्यवस्था देखिए, ये सारी व्यवस्था आप भारत संस्कृतों में सब जगह बताई जाती है। बाकी वो दुनिया की संस्कृति आप पढ़ेंगे, दुनिया की संस्कृति में कुछ भी नहीं है। ये हमारे भारत की संस्कृति छोटा सा रूप है। बाकी विस्तृत चर्चा को हम जब केवल ये पाठ्यक्रम का भाग है, हल्की से चर्चा कर रहे हैं, जब विस्तृत रूप से आप बैठेंगे उसके बारे में अध्ययन करेंगे, तब मालूम चलेगा भारतीय संस्कृति है क्या। दुनिया में यदि सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है तो भारतीय संस्कृति। तो पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रश्न पत्र नाम क्या है? भारतीय संस्कृति के तत्व एवं पद्य ज्ञान। उसी में सारा उत्तर आ जाता है। हमें हमारे प्रश्न पत्र का नाम ही हमें ज्ञान नहीं होगा तो मैं समझता हूं उत्तर देने में हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते। इसलिए पहले हमारा जो मूल उद्देश्य है उसको ध्यान रखना चाहिए, द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम क्या है, तभी तो आज हमें कहीं जाना है, उस जाने वाले स्थान का नाम हमें पता नहीं, ज्ञात नहीं, तो हम कहां जाएंगे। तो पहले तो हमारा केंद्र बिंदु वो जहां होना चाहिए, जहां हमें गंतव्य स्थान को जाना है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र का जो नाम कोई पाठ्यक्रम का हमें ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख सकते। लिख सकते क्या? नहीं लिख सकते। दूसरा व्याख्याता इसमें भगवान शंकर और अर्जुन के बीच में बंधन का वर्णन है। ये सब आप कर गया है, आप ध्यान में रखें। और मैं पुनः एक बार सभी से ये विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप लोग पाठ्यक्रम को बार बार अपने मन मस्तिष्क में ध्यान रखें, क्योंकि यही आपको आगे तक पहुंचाने वाला मार्ग है। ये छोटा सा तो दिखता है लेकिन हमारे केंद्रीय बिंदु है। तो कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए जो राज्य सरकार का निर्देश है उसकी हमें पालना भी करनी है, सामाजिक दूरी को बनाए रखना है और स्वयं सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखते हुए जो ऑनलाइन क्लासें आपके सुगमता के लिए, आपके भविष्य के लिए जो प्रारंभ की जाएगी, आप सबको इन सब बातों का अध्ययन करना है, देखना है। मैं पुनः एक बार ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। इसी में आपके परिवार की, महाविद्यालय के और भारत देश की गरिमा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो हमारा जो प्रश्न चल रहा था पाठ्यक्रम द्वितीय प्रश्न पत्र का, मैंने आपको बीच में धन्यवाद दिया है ताकि आपका मनोबल चलता है, बढ़ता है, क्योंकि आपसे बात ही
ऐसी कामना पूर्ण करने वाला होता है जो व्यक्ति से आगे बढ़ता है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, ये ध्यान देने की बात है, आपको छोड़ना नहीं है। जो आ रहा है उसको आपको पहले करना है। आप उसमें क्वेश्चन संख्या लगा दीजिए, ए बार है, बैका है, सह है, जो उसमें आपको करना है। लघु प्रश्न आपको बता दिया मैंने, 2 नंबर का 1 होगा, 2 नंबर का 1 होगा, उसको आप पढ़ना है। जितने शब्दों में पहुंचे उतने में लिखना है। उसमें ये लिखा हुआ है कि निम्न प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत भाषा में देना है, उसी का आपको संस्कृत भाषा में देना है, जिनका हिंदी में देना आपको हिंदी में देना है। ऐसे नहीं कि आप सबका ही हिंदी में उत्तर दे रहे हैं या संस्कृत में उत्तर दे रहे हैं। ये ध्यान, जो निबंधात्मक जो प्रश्न है उनमें 2 आएंगे, 2 में से आपको 1 करना है, 2 में से आपको 1 करना है। सोच समझ के जो आपको अच्छा आ रहा है उसी का आपको उत्तर देना है। ऐसे नहीं कि हमने ये आधा कर दिया, आधा हो गया। और ये भी ध्यान रहे, कई बार छात्र छात्राएं उत्तर आता हो अभी आप उसमें गलती कर जाते हैं। गलतियां क्या कर जाते हैं कि कई बार जल्दबाजी के अंदर जो हमारे पास संख्या होती है वो चिपक कर एक बीच में गैप रहता, खाली रह जाता पेज, और आगे लिखते ध्यान। ये ध्यान रखिए, पेज को पूर्ण खोलने की कोशिश करें, चिपका हुआ नहीं। फिर आप कहते हैं हमने तो सर जी हमने तो पूरे आंसर करके आए थे, बिल्कुल करके आए हैं, लेकिन आपने सोच समझ कर नहीं किया। यही यथा नाम पता को बार बार कहता हूं मैं, उसी प्रश्न में उत्तर होता है, उसी प्रश्न में उत्तर होता है। एक छोटा सा उदाहरण बता दूं मैं, ताकि आपको कुछ मंदोबस्त हो जाए। एक भी परीक्षा जारी थी तो परीक्षा में प्रश्न आ गया, मम्मी मारने में गुरु मारने में क्या अंतर है। अब मान लो आप जैसे मेधावी छात्र छात्र थे, उन्होंने तुरंत उसको जवाब दे दिया कि मम्मी मारती, इसका उत्तर गुरु मार दिया। और एक अज्ञानी बालक क्या लिखता उसने, मालूम है आपको। ये सब बातें ध्यान देने की बात है। ऐसा कोई भी नहीं है आपने अपने आप को कमजोर नहीं माना। सबसे पहली बात तो है आप अपने आप को कमजोर नहीं आके आप किसी कमजोर नहीं। अब सबको आपको पाठ्यक्रम का मालूम है, सारा आपको जितने प्रश्नों के उत्तर ही आप सबको मालूम है, लेकिन आपने विश्वास की कमी है। इसलिए पहले अपने आप को जीतिए। इसलिए कल्पना करो चीज आ रहा है कि जितने भी प्रश्न पत्र में सारे प्रश्न आए हैं मैं सभी का उत्तर होगा। लघुत्तरात्मक प्रश्न है उनको उस हिसाब से देना है, निम्नात्मक है उनको उसी भाषा में उत्तर देना है। जैसे मान लीजिए लघु सिद्धांत बोलने का किया गया है, राम है, अब राम में बना रखा, इसकी सिद्धि बनानी है। राम कैसे बनता है? राम शब्द या राम शब्द अर्थवत धातु है, ये दोनों सूत्र क्या करते हैं, ये प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। जिनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाए उसके बाद में प्रत्यय वाला सूत्र है क्या, सवजोस सुवोजस अमोर्सस इत्यादि नाम सूत्रे प्रथमांते एक वचन में सु पर है। तो राम धने सु हो गया, सु में क्या हो रहा है, वो की उपदेशी अजन्नासिक के द्वारा उकार की संज्ञा, और जिसकी इस संज्ञा हो जाती है सबको मालूम है उसका तस्य द्वारा लोप हो गया। तो आधा से सजू सुरु से के स्थान में रूप में हुआ गया, वो की उपदेशी अजन्नासिक के द्वारा उसकी इस संज्ञा हो जाएगी, और इस संज्ञा होने पर वो उसका क्या बचा, आधा रे क्या क्या जाएगा, विषय और विरामो अवसानम है।
मिला दीजिए। काम, धन, आदर्श से के स्थान पर क्या से के स्थान पर सच्चू स्वरूप मिला दीजिए। राम नीतीश पुनः बोल रहा हूं, राम शब्द या राम शब्द आप उसको हिंदी में बना सकते हैं, आप उसको संस्कृत में बना सकते हैं, लेकिन ठीक बनाएंगे जो आपका उस प्रश्न पत्र में लिखा हुआ है। ये केवल मैंने उसका डायग्राम पर हल्का बताया। सिद्धि आपकी बहुत लंबी थी, बड़ी रूप सिद्धि बड़ी होगी, मैंने छोटा सा दरा बताया इसको। ऐसे आपको जो आपको अच्छा लगे, रामायण 10 रूप सिद्धि है उसे 5 कराएगा जो आपको पसंद करना है। ऐसे ही प्रत्यय है, यत दे दिया, कैप दे दिया, कुमन दे दिया, लैप दे दिया, तबियत दे दिया, अन्य दे दिया। जो जैसे मान लो यत प्रत्यय होता है तो यत प्रत्यय का सूत्र क्या है, आचोलन है। ऐसे आपको समझ बताना है। ये 10 नंबर का होगा। फिर भी कोई बात आपको समझ में नहीं आई, इसमें कोई त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, मेरे से संपर्क और मेरे से कोई भूल हो गई हो, क्योंकि भूल मानव का स्वभाव है। अरे त्रुटि किससे होगी, कर्ता से होगी। जब हम कोई कार्य नहीं करेंगे गलती कहां से होगी। गलती एक व्यक्ति से नहीं होती जो कार्य नहीं करता। आप अध्ययन करेंगे, मैं अध्यापन कराऊंगा, गलती आपसे ही होगी, मेरे से होगी, लेकिन उसका भी समाधान होना चाहिए। जब गलतियां ही नहीं होगी तो सुधार कैसे करें, मुझे कैसे मालूम चलेगा, आपको कैसे मालूम चलेगा। इसलिए आप किसी प्रश्न पत्र में संकोच नहीं करें कि मैं इसमें सही क्या कर गलत कर। सही है तो बहुत बढ़िया है, गलत है तो भी आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब गलतियां होंगी तब तो सुधारेंगे। जब गलतियां ही नहीं करेंगे तो सुधार कहां से करेंगे। इसलिए हमारा प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, भारतीय संस्कृति तत्व एवं पद्य और व्याकरण, उसके बारे में आपने अध्ययन किया, समझा है, सुना है। और मैं समझता हूं कि आपको मेरा छोटा सा ये प्रश्न समझ में आया होगा। ऐसे मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सबका कल्याण हो, भला हो, आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर रहे, ऐसे मेरी ईश्वर से कामना है। एक बार पुनः सभी का स्वागत।